यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक 10 सेकंड की रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको सुन लेना। तो मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक कह सकते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है सुपर 100, जिसको हम लोग फाइनली लॉन्च कर रहे हैं 3 साल की मेहनत के बाद। और ये लॉन्च हो रहा है बैच 2024 के लिए। सुपर 100 अगर तुम एक वर्ड से थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो तो हम अब 100 बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी लेने वाले हैं। और तुम भी शायद से उसमें से एक हो सकते हो जिनकी हम जिम्मेदारी लेंगे कि हम उनको टॉपर बना रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं 12 रात के 9 बजे। इसके बीच में जनाब ये 5th और 12th के बीच में काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आ रही होंगी जो तुमको सुपर 100 के बारे में थोड़ा थोड़ा बताती रहेंगी, लेकिन 12th को हम उसको फाइनली लॉन्च कर देंगे। सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ यार उस वाली एक लाइव स्ट्रीम में आ जाना, और वो तुमको बहुत ज़्यादा जो ना लेकर के लिटरली हेल्प करेगा, और तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम ले रहे होंगे। और ऐसा हम सिर्फ पूरे नेशन वाइड हम लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ तो सिर्फ 100 बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो उसमें उस एक लाइव स्ट्रीम में होना तुम्हारा ज़रूरी है अगर तुम उस 100 बच्चों की ग्रुप में आना चाहते हो। तो दूसरी चीज़ जो एक और मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज हम लोग एक लाइव स्ट्रीम लेने वाले हैं जिसमें मैं कंप्लीट क्लास 9th की प्रोग्रामिंग कराने वाला हूं इन जस्ट 2 आवर्स। तो वो तुम्हारी लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। एक सिंगल लाइव स्ट्रीम तुम्हारी पूरी क्लास 9th की प्रोग्रामिंग संभाल देगी। तो अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसको क्लास 10th नहीं आती है और तुम क्लास 9th में भी पढ़ के नहीं आए हो, तो वो तुम्हारी लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो यू गाइज कैन बी देयर। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गई, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, 4-5 दिन इसके भी निकल चुके हैं। और तुम्हारी यार फिलहाल में कंडीशन जो है ना ये है कि अभी तुम्हारा रिसेंटली कोई पीरियोडिक टेस्ट हुआ था स्कूल में और तुमने उसमें स्कोर किया है कुछ इतना। अच्छा, किसी की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो सकती है, 42, 52, 62, 72 तक तुम हो गए। लेकिन ये जो तुम सपना देख रहे हो ना 94, 95% का बोर्ड्स में, इससे अभी तुम बहुत ज्यादा दूर हो। ये वीडियो जो ना यार लेकर के एक तुम्हारे लिए टारगेट सेट कर रही होगी और तुमको A to Z ग्राउंड रियलिटी के साथ में जो ना सारी चीजें बता रही होगी कि तुम अगर अभी से स्टार्ट कर जाते हो एक एक महीने का प्लान क्या है। और सिर्फ प्लान नहीं, तुम जानते हो तुम्हारे भैया सिर्फ एक स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। करना क्या है, मैं अपना हाथ तुमको दे रहा हूं, तुमको मेरा हाथ पकड़ के जो ना एंड तक जाना है और हर लिए तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूंगा। तो यहां वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगस्त से लेकर के तुम्हारा जो ना फरवरी लास्ट तक, जब वो समय आ जाता है जब तुम्हारे बोर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं, तब तक का तुम्हारा प्लान है क्या, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या हमारा टारगेट है, क्या चीज को हम लेकर के चल रहे होंगे, क्या हमको कब तक डन करना है, हर एक चीज। सो इस वीडियो में यार लेकर के एकदम एंड तक रुकना, क्योंकि अगर तुम कुछ भी मिस कर देते हो ना, तुम जो है ना भूले भटके की तरह फिर एक स्टूडेंट लाइक होता है ना कि जो भूला भटका स्टूडेंट होता है, जैसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, उसकी बस वो कोचिंग जा रहा है और उसी को पढ़ाई समझ रहा है, तो तुम वैसे बन जाओगे। समझ रहे हो? तो A to Z हर एक चीज को समझना, अपने टारगेट्स को क्लियर करना। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और उसको यार तुम करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, तुमको अभी के अभी जो है ना कमेंट में आंसर कर देना है। जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं कि भैया अगस्त में ये निपटाना है, सितंबर में ये निपटाना है, उस अक्टूबर में ये निपटाना है, उसके बाद में लेकर के हमको नवंबर में ये निपटाना है, दिसंबर में ये निपटाना है, जो जो मैं बोल रहा हूं तुम एक उसका पेपर बनाओगे और एक दीवार पे चिपका दोगे। और अगर तुम चाहते हो फ्यूल रिक्वेस्ट, तो मैं इसका एक तुम्हारे पास में जो ना प्रिपरेशन ट्रैकर भी बना दूंगा, जो कि शायद हम नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं। सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि यार प्लीज ये एक जो ना अभी लेकर के ऐसे लेट इट बी लेट इट गो वाली बात नहीं है। समझ रहे हो? यहां पर से हमको जो ना, जो हम लाइक एक एक सपना लेके चल रहे हैं ना कि हम यार लेकर के ये चीज को अचीव कर रहे होंगे, इसमें यार बॉस जो ना मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। और इसमें जो ना थोड़ा सा प्रिपेयर्ड चलना पड़ता है, तभी जो ना मुश्किल से 1% बच्चा इस जगह तक आ पाता है। तुम समझ रहे हो? 100 में से कोई एक बच्चा इस जगह तक आ पाता है। तुम्हारे स्कूल में 200 बच्चे होंगे, 4 से 5 बच्चे होंगे जो इस जगह पे आ पाएंगे। तो यही एक रीजन है ना कि इसकी इतनी हाइप क्यों है। और जब तुम इस जगह पे होते हो ना, एक हाइप्ड प्लेस पे, एक हाइप्ड पोजीशन पे, तब तुमको वो ऑरा समझ में आता है कि यार हाँ भाई 200 बच्चे थे, मैं यहां पर एक वो हूं जो इन 200 से स्टैंड आउट कर रहा हूं। तो वो जो चीज है ना वो अब हमारा टारगेट है। सबसे पहले तो मैंने यहां पर सारे महीने लिख रखे हैं, और मैं चाहता हूं जैसे जैसे मैं तुमको सारी चीजें बता रहा हूं ना, तुम अपने पेन पेपर पे लिख रहे होगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, ये एक एक्चुअल फैक्ट चेक वीडियो है कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई ये करना पड़ता है इफ यू वांट टू गेट दैट 95%, 94% का स्कोर। तो यार देखो, सबसे पहले तो यहां पर से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगस्त मंथ में तुम जानते हो कि तुम्हारे सितंबर में जो ना लेकर के हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? तो तुम ये चीज तो बहुत अच्छे तरीके से लाइक जानते हो
कि हाफ ईयरली में, क्योंकि तुम्हारे सेप्टेम्बर लाइक ये हाफ ईयरली जो तुम्हारे सितंबर में स्टार्ट हो जाएंगे, तुम इसमें जो ना पूरा महीना स्ट्रक्ड रहोगे, क्योंकि यार देखो 5-6 दिन जो ना पहले से प्रिपरेशन भी स्टार्ट करोगे, और उसके बाद में 5-6 दिन का ऑब्वियसली लाइक तुमने एक पेपर दिया है तो 3-4 दिन का ब्रेक भी लोगे, और कम से कम 20 दिन तुम्हारे पेपर चलेंगे, तो ये जो ना पूरा महीना निकल जाएगा, समझ लो। तो इससे पहले एक हमारा टारगेट होना चाहिए अगस्त मंथ में कि हम लोग जो ना सिलेबस को कंप्लीट कर लें। भैया कितना सिलेबस कंप्लीट कर लें? देखो यार ऐसा है कि अगर पूरा कर लेते हो इट्स अ वेरी गुड थिंग, या फिर जितना भी कर पाए, लेट सपोज 12 चैप्टर है तुम 9 कर पाए, तुमने 75% सिलेबस डन कर लिया, तो उसमें मास्टरी कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद में जो ना तुम्हारे पास पेपर आते जाएंगे। और हमको एक चीज याद रखनी है कि अगर तुम जो ना जब तक हर पेपर में अच्छा नंबर नहीं ला रहे होगे, लाइक तुम्हारे हाफ ईयरली में जब तक 90% नहीं आए, लाइक ये जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं इसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स हुए उसमें नहीं आए, तो तुम्हारे अंदर वो जो ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, तुम यही समझते रह जाओगे यार इनमें नहीं कर पाया उसमें कैसे करूंगा। तो वो जो चीज है ना लेकर के तुम्हारे अंदर एक वो नेगेटिव फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उसकी वजह से अपन को हर पेपर में अच्छा करना है। एंड उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कि हम अगस्त मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट करें। सितंबर में जो ना हाफ इसमें लाइक स्टक्ड हो, तुम यार अक्टूबर का जो ना स्टार्टिंग समय थोड़ा सा निपटा लोगे अपना क्या सिलेबस को अगेन कंप्लीट करने में। अगर इफ इन केस नहीं हुआ, अगर हो जाता है देन इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना रिवीजन करेंगे। जैसे ही हमारा एक बार का रिवीजन हो जाता है तो हम लोग नवंबर मंथ में जो ना ज्यादा फोकस्ड होंगे टुवर्ड्स अ क्वेश्चन बैंक, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली, ठीक है। और यही वो समय होता है जब बच्चे जो ना जनरली क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर रहे होते हैं। तुम टेंशन नहीं लो, तुमको क्वेश्चन बैंक वगैरह जो ना मैं यहाँ पर मैं जो ना मेरा ये इंटेंशन है नहीं कि तुम्हारा 4-5 हजार रुपए का खर्चा हो, वो सारी चीजें मैं तुमको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर पेड भी होगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर पेड भी होगा ना तो वो तुम्हारे 4-5 हजार से लाइक 10 गुना सस्ता ही होगा, ठीक है। तो वो चीज की तुम टेंशन मत लो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड ही होगा, फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी होंगे, ठीक है। ये जो फ्री और पेड की इमेज बहुत गंदी बच्चे बना लेते ना, एक चीज याद रखना, जब तुम 10th के बाद में जब वो 95% की शीट होल्ड कर रहे होगे ना, तो जो टीचर ने, स्कूल के टीचर हो या फिर तुम्हारा कोचिंग का टीचर हो, जब तुम उसके पास में जाओगे ना उससे ग्रेटफुली होगे, ये नहीं पूछोगे सर आपने फीस ली कि नहीं ली, समझ रहे हो, क्योंकि गुरु का दर्जा वही होता है। तो वहां पर से एक चीज याद रखनी है कि ये प्रीपेड नहीं, द मेन इंटेंशन इज टू गेट दैट गोल अचीव्ड। तो भाई साहब वो चीज हमको क्लियर रखनी है। उसके बाद में दिसंबर में अगर हम बात करें तो भाई ये समय हो जाता है तुम्हारा प्री बोर्ड्स का, जिसमें तुम पूरे महीने प्री बोर्ड्स में झूलते रहोगे। भैया प्री बोर्ड्स है क्या? देखो प्री बोर्ड्स एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारे स्कूल वाले कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए बुला रहे हैं और उसके बेसिस पे जजमेंट हो रही होगी। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमारे लिए जो ना लेकर के विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट हम इतनी बढ़िया जगह सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं। उसके बाद में जनवरी मंथ में अगर मैं बात करूं तो ठीक है, क्योंकि ये पूरी चीज तुम समझ गए। जनवरी मंथ में अगर मैं बात करूं तो ये वो समय होता है जनरली जहां पर जो ना बच्चा रिवाइज बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। और उसके बाद में थोड़ा सा पीवाईक्यूज पर यार थोड़ा जो ना लेकर के ज्यादा फोकस्ड हो जाना। एंड देन फरवरी मंथ जो है ना हमारा बचा कुचा होता है सैंपल पेपर्स के लिए, कि हम सॉल्व कर रहे होंगे अपने सैंपल पेपर्स। तो ये जो है ना हमारा लेकर के यार अभी तक का पूरा जो ना प्लान है, ठीक है। और यहां कर लेते हो सो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम जो ना लेकर के पूरा बढ़िया तरीके से चीजों को देख रहे होगे। लेकिन क्या भैया यहां पर सब कुछ हो गया? अभी नहीं हुआ। अब मेरी एक एक बात को अच्छे तरीके से सुनते चलना, क्योंकि अब तुम अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आ चुके हो ना वीडियो के, अब करेंगे यहां पर से लेकर के अगर मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले तो अगस्त का सिलेबस देखो। ऐसा है यार, मैं जो ना कोई लेकर के नॉर्मल लाइक तुम समझ रहे हो ऐसा भैया नहीं हूं बस जो अपनी नेगेटिव लाइक एक समझ रहे हाइप क्रिएटर, ठीक है। बच्चों के सामने आया, उनको 10 मिनट जो ना फालतू की वीडियो बनाई, मोटिवेट किया और निकल लिए और बता दिया ये कर लेना, ये सब मैं नहीं करता हूं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि वन शॉट के थ्रू लेक्चर्स को लाइक देखना है और फिर सिलेबस डन करना है, मेरे वन शॉट्स अवेलेबल हैं सर। तो तुमको जो है वाईटी पे वन शॉट देखने को मिल जाएंगे, तुम्हारे पास में जो ना लेकर के वाईटी पे लाइक मैराथन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में लेकर के, और ये सारी चीजें मैं ऐसा नहीं कह रहा किसी और के चैनल पे जाओ, ऑल्सो नॉट लाइक सेइंग दैट, ये सारी चीजें इधर पर ही अवेलेबल हैं। जो भी चैप्टर पढ़ना है आगे लगा देना, क्लैरिफाई नॉलेज एंड यू ऑल बी डन। और मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं फॉर श्योर, चाहे स्लाइड की क्वालिटी पे बात हो रही हो या फिर किसी भी टर्म्स पे बात हो रही हो, क्लैरिफाई नॉलेज एक्सटेंड ही कर रहा होगा हर जगह पर। लाइक हम स्टैंड आउट करते हैं ऑन टर्म्स ऑफ लाइक क्वालिटी। तो वो चीज तुमको जो ना वाईटी पे मिल जाएगी जो आदमी पेड पे भी नहीं दे पाएगा, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, देयर इज नथिंग लाइक कि भैया यहाँ पर वो लेक्चर नहीं मिल रहा है आपके, सब अवेलेबल है। वन शॉट हो, मैराथन हो, पीवाईक्यूज के मैराथन हो, हर एक चीज जो ना यहाँ पर से तुमको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग, तो यहाँ पर से यार देखो, यहाँ पर मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, क्योंकि ये तो अपना सब कुछ डन है, ठीक है।
अब अगर तुम चाहते हो कि भैया यहां पर मैं वन ऑन वन आपकी हेल्प करूं, तो वो भी एक ऑल्टरनेटिव है मेरे पास, ठीक है, कि मैं तुम्हारी वन ऑन वन हेल्प कर पा रहा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हाँ लिटरली तुमसे बात कर रहा हूं, चाहे हजारों बच्चे, वो चीज मैटर नहीं करती, मैं तुमको लिटरल तुमसे 5 मिनट बात करके या तुम्हारे एक एक डाउट को सुन के हेल्प कर रहा हूं, तो वो चीज भी अवेलेबल है स्ट्राइक सीरीज में, ठीक है। सो ये वो चीज है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम बढ़िया तरीके से इसमें पढ़ सकते हो। स्ट्राइक सीरीज क्या है भैया, तो अगर मैं तुम्हारे को स्ट्राइक के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो, ठीक है, तो अगर तुम अपने बोर्ड्स को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी वन ऑन वन लेवल पर हेल्प करूं, तो लेकर के तुम यहां पर से स्ट्राइक सीरीज में पढ़ सकते हो। ये इसलिए गई है कि तुम अगस्त मंथ में 2 बार सिलेबस को डन करो विथ पीवाईक्यूज और रिवाइज भी कर लो। तो जो तुम्हारा टारगेट है ना, मुझसे लेकर के आगे ही चलना है, जो मैंने बोला ना अगस्त में सिर्फ सिलेबस डन करना है, मुझसे भी आगे चल रहा है, ठीक है, कि हम 2 बार सिलेबस डन कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, पीवाईक्यूज भी लगा रहे हैं, तो हम एक्चुअली जो ना बहुत आगे हैं। तो इसमें अगर तुम लेकर के पढ़ना चाहते हो तो सो बेसिकली द प्राइसिंग इज जस्ट 2499 रुपीज, जिसको अभी ड्रॉप करके 1799 कर दिया गया है। इसमें मास्टर टीचर ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ा रहे होंगे। इसमें अभी सिर्फ 3 से 4 क्लासेस ही हुई हैं। 12 से 13 अगस्त पे तुम्हारा सिलेबस डन हो रहा है। 1 अगस्त को क्लासेस स्टार्ट हुई थी, 2 से 3 ही क्लासेस हुई हैं। तो इसमें तुमको बढ़िया तरीके से पूरी पीसीएम भी कराई जाएगी, विद पीवाईक्यूज कराई जाएगी, मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ा रहे होंगे, और लाइक चैप्टर वाइज डिजिटलाइज नोट्स देखने को मिलेंगे, डीपीपीस देखने को मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन बैंक, तुम एक चीज मानोगे नहीं, लेकिन ये नोट्स 999 रुपीज कॉस्ट कर रहे होते हैं, डीपीपी भी हमारी 999 रुपीज कॉस्ट कर रही होती है, और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज 800 रुपए की है। तो कायदे से देखा जाए तो 2800 रुपए चीजें की, लाइक 2800 रुपए की जो चीज है ना वो इसमें फ्री है, और ये तुम कहीं बाहर जाते तो इसी के तुम 10,000 रुपए खर्च कर देते, ठीक है। तो वही चीज है ना कि ये तुमको बहुत ज्यादा लिटरल लेवल पे हेल्प कर सकता है, और टेस्ट सीरीज तुमको एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट देगी किस चीज के लिए, जहां पर तुम एक्चुअली चेक कर पाओगे कि तुम कितने प्रिपेयर्ड हो। तुमने कोई चैप्टर पढ़ा है, उस पर एक टेस्ट लगा लो, नाउ यू विल जस्ट गेट टू नो कि तुम लाइक पूरे बैच में जितने ही बच्चे हैं उसमें तुम्हारी क्या पोजीशन आई, क्या तुमने स्कोर किया, क्या तुम्हारा लेटरल लेवल पे काम चल रहा है, तो सारी चीजें। उसके बाद में अगर तुम चाहते हो कि प्रणय भैया तुमको सब कुछ पढ़ाएं A to Z और तुम्हारी मेरे से बात हो रही हो, सो बेसिकली यू कैन एनरोल इन द प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि लेकर के प्राइसिंग 449 है, लेकिन अभी इसको जो ना हमने लेकर के 5499 था, 4499 रुपीज का कर दिया है, ठीक है। यहां पर से अगर तुम इसमें एनरोल करना चाहते हो, बेसिक फर्स्ट ऑफ ऑल 2000 वाला इसमें फ्री है, मैं पूरा सब कुछ तुमको पढ़ा रहा हूँ। 2 बार का सिलेबस कंप्लीशन है, 30 अगस्त तक इसकी क्लासेस हुई, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं, मैंने सिर्फ अभी तक 2 क्लासेस ली हैं, तो ये बेस्ट टाइम है इसमें एनरोल करने का। तो अगर तुम चाहते हो वन ऑन वन लेवल पर मेरे से बात हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मेंटोर कर सकूं, तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर सकूं और तुमको मोटिवेट कर सकूं वन ऑन वन लेवल, और तुम्हारी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकूं, तो तुम इसमें आ सकते हो। और तुम बच्चों से पूछ सकते हो कि किस लेवल की इंटरेक्शन होती है, वन ऑन वन बात करते हैं, ठीक है, 5-5, 7-7 मिनट बात चल रही होती है। और ये चीज मैं बता दूं, ये तो ऑफर अभी जो ना खत्म हो चुका है, क्योंकि इससे भी बड़ा ऑफर लग चुका है। एंड इफ यू वांट कि सिर्फ पीसीएम भी नहीं, तुम्हारे प्रणय भैया तुम्हारी लाइक कंप्यूटर्स में भी हेल्प कर दे, तुम्हारे हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में भी हेल्प कर दे, इंग्लिश में भी हेल्प कर दे, तो तुम ले सकते हो क्या सब्सक्रिप्शन भाई, तुम ले सकते हो ब्रह्मास्त्र का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जो कि अभी 6499 का था, लेकिन इसको और सस्ता करके हमने 5999 रुपीज का कर दिया है, ठीक है। सो यहां से लेकर के तुम्हारे पास में प्लस सब्सक्रिप्शन स्ट्राइक का 4500 वाला फ्री है। इसमें तुम्हारे पास डिटेल्ड लेक्चर सीरीज भी है, साथ साथ तुम्हारे पास कोडिंग इजी भी है 2000 वाला, और साथ साथ तुम्हारे पास पूरे साल भर की मेंटोरशिप फ्री है, कोडिंग गीक्स की भी और उसके बाद में लेकर के मेंटोर्स की भी। तुमको टॉपर्स पूरे साल भर गाइड करेंगे, और 100x मोर फीचर्स है देन स्ट्राइक। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ हेल अ लॉट। उसके बाद में लेकर के अगर तुमको एनरोल करना है, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द काउंसलर, दीज आर द नंबर टू द काउंसलर, इनसे तुम एक बार बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगस्त मंथ में तुमको बता दिया कि तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और कैसे तुम जो ना सिलेबस डन करोगे वाईटी के थ्रू, इफ दैट इज पॉसिबल विथ यू, ठीक है। तो हमारी हर एक चीज जो ना लेकर के डली हुई है भाई। मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि तुम खुद से कर लो, ठीक है, मैंने लिटरली ये बोल दिया कि मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तुम उनको देख सकते हो। लाइक वो जो चीज है वाईटी पर पॉसिबल होती है, हमने उसको बेस्ट वे में लेकर के डाल रखा है। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया सितंबर में, क्योंकि हमारे हाफ ईयरलीज आ रहे हैं भाई, हाफ ईयरली को जो ना ऐसे लाइक अवॉइड नहीं करना है कि इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, और इट्स लाइक कि भाई साहब हाँ बस हो जाएगा एंड ऑल समथिंग लाइक दैट। ये चीज याद रखना यार, हाफ ईयरली जो है तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाएगा प्री बोर्ड्स के लिए, और प्री बोर्ड से ही बोर्ड्स का कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जो बच्चा जो ना लेकर के प्री बोर्ड्स में काफी कम स्कोर करता है ना, वो अंदर ही अंदर जो ना मन के अंदर, लाइक तुम समझ रहे हो, तुम खुद से सोचो, तुम्हारा कोई जो ना एक लेकर के बहुत बड़ा एक सपना है और उसको तुम पहले ही स्टेप पे हार गए, तो तुमको यार अंदर ही अंदर एक डिमोटिवेशन नहीं आएगी। हम कितनी बात करें कि हाँ हमारे अंदर फाइट बैक का एटीट्यूड है, लेकिन सारी चीजें सोचो, अपने दिमाग से खुद से क्वेश्चन करो कि यार अगर ये खराब हुआ तो ये खराब होगा, और फिर ये भी खराब होगा, तो हम क्यों ही अपने लिए एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करें कि हम पहले स्टेप पे डिमोटिवेट हो जाए। हमको पहले से ही जो ना लेकर के एकदम वो होता है ना हर मैदान फतेह, तो हर एक मैदान को फतेह करना है, चाहे वो स्टार्टिंग वाला हो चाहे फिर एंड वाला हो। उसके बाद में लेकर के यहाँ पर से सितंबर मंथ में अगर अपन बात करें तो हाफ ईयरली से तुम स्टक दोगे, तो यहाँ पर बस पीवाईक्यूज पर ध्यान दो। सिलेबस डन हो चुका है, तुम पीवाईक्यूज पर अच्छे तरीके से ध्यान देते रहो। टॉकिंग अबाउट द अक्टूबर मंथ, तो यहाँ पर से जो ना लेकर के तुम एक चीज याद रखना कि अक्टूबर तुम्हारा फॉर रिवीजन, इसको सोलली रिवीजन के लिए रखो।
तुम सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर रहे हो, 2 से 3 दिन का समय लिया केमिस्ट्री डन है, 2 से 3 दिन का समय लिया फिजिक्स डन है, 2 से 3 दिन का समय लिया बायोलॉजी डन है, 5 से 6 दिन का समय लिया मैथ्स डन है, और इस तरीके से तुमने सब डन कर दिया, रिवाइज कर दिया। उसके बाद में अच्छा एक चीज मैं बता दूं, सितंबर अक्टूबर बढ़िया तरीके से पूरा सिलेबस डन और रिवाइज हम करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में टॉकिंग अबाउट दिस नवंबर मंथ में, तो नवंबर मंथ की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर से क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइक चीज है कि भाई साहब जो क्वेश्चन बैंक है ना वो तुमको लगानी होती है। सो लाइक दिस इज अ पीरियड जहां पर तुमको अलग से अपने लिए सेल्फ स्टडीज का बहुत समय निकालना पड़ेगा, तो तुम थोड़ा सा कट ऑफ करोगे विद अदर थिंग्स और उसके बाद में क्वेश्चन बैंक अच्छे से लगा रहे होगे। फिर क्वेश्चन बैंक लगाई, नाउ यू आर लाइक 95% प्रिपेयर्ड। भैया 95% अभी भी यार, तो देखो जो तुम्हारा दिसंबर का महीना है इसमें आ जाता है भाई प्री बोर्ड्स। अब ये प्री बोर्ड्स का समय, अब प्री बोर्ड्स का तुम समझ रहे हो कौन सा होता है, जहां बच्चा जो ना लेकर के घर वाले अरे ये नहीं हुआ तो बोर्ड्स अच्छे नहीं आएंगे, और ये तुम बहुत ज्यादा एक तुम टॉक्सिक स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो ये जो ना हमारे लिए मैंडेटरी है कि हम अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर वाली चीजों को कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे को देने हैं प्री बोर्ड्स। तो यहां पर मैं बोलूंगा भाई दिसंबर को जो ना पूरा एक गोल बना लो कि मेरे को प्री बोर्ड्स में जो ना 90% से ऊपर लाना है, क्योंकि मैं इतनी आपको एक गारंटी दे सकता हूं, ये मैं लिख के दे सकता हूं कि अगर आपने ये 4 महीनों में अच्छे से मेहनत करके प्री बोर्ड्स में 90% ला लिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, ये मैं क्या कह रहा हूं, लाइक ये मेरे वर्ड्स हैं तुम्हारे साथ, तुम ये समझ लो मेरे से उल्टे 1000 रुपए ले लेना हर बच्चा, ठीक है। अगर तुम प्री बोर्ड्स में जो ना 90% ला लिए तो तुम ये गारंटी समझ लो कि जो तुम्हारा टारगेट है ना 95 और 98 का, वो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा, ऐसे चुटकियों में। क्यों भाई, प्री बोर्ड्स 90 आ गए, इसमें 2 महीने और इंप्रूव करने के लिए, और उसके बाद में तुम जनवरी फरवरी में, अब देखो जनवरी में जो ना हमारे को क्लियर है कि हम जो ना अभी प्री बोर्ड्स में मचा के आए हैं एकदम, ठीक है। तो मैं तो कहता हूं जो ना सर्दियां हल्की हल्की लगती है, विंटर वैकेशन भी मिलती है, चले जाओ 3-4 दिन की छुट्टी पे, और सबसे बेस्ट तरीका है वो एकदम फ्रेश माइंड से जनवरी में वापस स्टार्ट करेंगे, रिवाइज पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ हम PYQs सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यार हमने प्री बोर्ड दे दिया है, नाउ वी हैव टू जस्ट लाइक, हमको जो ना प्री बोर्ड्स के बाद में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हम जो ना प्री बोर्ड्स जैसे ही देकर के आए और जैसे ही तुम्हारे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो अब तुमको जो ना बोर्ड लेवल पे सोचना है, ठीक है। तो बोर्ड्स में जो ना सिर्फ लाइक 2 चीजें ही काम करती है, एक होती है PYQs और एक होती है सैंपल पेपर, ठीक है। एक होती है PYQs और एक होता है सैंपल पेपर। PYQs से पता है क्या आइडिया लग जाता है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद में सैंपल पेपर से तुम्हें समय लग जाता है कि तुम लाइक पता लग जाता है कि तुम यार टाइम मैनेज कैसे करोगे, टाइम को कैसे मैनेज करना है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद में पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये जितनी तुम्हारी चीजें होती है ना, इसका कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम्हारे को सैंपल पेपर से। सो कायदे से अगर PYQs और सैंपल पेपर बढ़िया से डन है तो तुम पूरे प्रिपेयर्ड हो, समझ रहे हो। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर से लेकर के तुम्हारा जो ना जनवरी मंथ तुम पूरा बढ़िया तरीके से एकदम मस्त तरीके से रिवाइज करो, ठीक है, और PYQs लगाओ, बिकॉज नाउ यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड कि भाई साहब क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मैं उसी लेवल पे उसी स्टैंडर्ड पे प्रिपरेशन करूंगा। और फरवरी जैसे ही आया भाई दिन भर सैंपल पेपर सॉल्व करो, हाँ लाइक मैक्सिमम टॉपर्स यही करते हैं, सैंपल पेपर उठाया, एक तुम समझ लो जैसा एग्जाम सेंटर में एग्जाम हॉल में माहौल होता है, 1.5 घंटे का एक जो ना टारगेट बना और सॉल्व किया। देखो ये क्या ना इंटरेस्टिंग काम है, देयर इज नथिंग लाइक कि इसमें जो ना बोरियत हो रही है एक लेक्चर लेने में, फिर भी शायद से तुमको नॉर्मल टीचर, मैं नहीं कहूंगा मेरे साथ होती, ठीक है, लेकिन हाँ नॉर्मल टीचर के साथ में जो ना तुमको बोरियत हो सकती है, ठीक है। लेकिन पता जब तुम सैंपल पेपर लगाओगे, नाउ यू नो दैट कि तुमको इसमें बेस्ट परफॉर्म करना है, तो तुम ईगो पे ले लोगे और तुम अपने आप उसमें एफर्ट डालोगे और अपने आप इंटरेस्ट भी बन जाएगा, समझ रहे हो। तो पता है यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं फरवरी मंथ में, जब मैं तुमको बताऊं ये सैंपल पेपर वाला समय आता है, तो फरवरी में बच्चे ये कर रहे होते हैं कि मान लो लेट सपोज वो स्कूल तो जा नहीं रहे अब, तो यहाँ पर से 10 बजे लाइक मैंने बोला 8 बजे भी सो के उठे, 9:30 पर उन्होंने अपना पहला सैंपल पेपर, इससे पहले उन्होंने जो भी सैंपल पेपर लेट सपोज फिजिक्स करनी है 1 घंटे में उन्होंने रिवाइज वगैरह कर लिया, ठीक है, चाय नाश्ते के साथ तुमने रिवाइज किया। उसके बाद में जब तुम 9:30 से पहली सेटिंग पे बैठे, तुमने काम है लेकर के 1 से 1.5 घंटे में, जनरली ये चीज याद रखनी है जो हमारे सैंपल पेपर होते हैं, अगर वो लेकर के मान लो पेपर हमारा 2 घंटे का है तो हम उसे करेंगे भाई 1.5 आवर में, आधे घंटे पहले ही करने की कोशिश करेंगे। तो हम लेकर के यहाँ पर क्या करेंगे कि 9:30 बजे से बैठेंगे, 11 बजे तक हमने एक सैंपल पेपर सॉल्व किया, और हाल के हाल 15 से 20 मिनट बाद मैंने इवैल्यूएशन पे मैं बैठ गया, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे कितने नंबर आए। 30-40 मिनट लगे चेक होने में, 1-2 घंटे का ब्रेक लिया, फिर तुम 2 बजे से वापस बैठ गए, 2 से 3:30 एक और कर लिया। तो अगर तुमने डेली बेसिस पे 3-4 सैंपल पेपर सॉल्व करे, तुम 10 दिन में 10 सब्जेक्ट निपटा लोगे, समझ रहे हो, और तुम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होगे विद 4 सैंपल पेपर्स ऑन ईच, ठीक है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जो ना लेकर के तुमको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे को लेकर के जो 3-4 टारगेट्स है ना, कि एक तो भैया सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद में हमारे को रिविजन्स करने हैं,
फिर उसके बाद में भैया हमारे को PYQs पर ध्यान देना है, फिर उसके बाद में भैया हमारे को क्वेश्चन बैंक लगानी है, उसके बाद में भैया हमको सैंपल पेपर करने हैं। तो ये चीज यार याद रखो कि ये टाइमली होती रहे, एंड द बेस्ट थिंग वुड बी कि जो सिलेबस है ना वो अगस्त में डन हो जाए। ठीक है, देखो इट्स टोटली अप टू यू। मैंने जो ना तुम्हारे सामने दोनों ही रास्ते खोल के रख दिए। अगर तुम चाहते हो कि यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब से भी कर सकते हो, जो 1-on-1 मैं कर सकता हूं मैंने बेस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे, क्योंकि लिटरली जो इंटरेक्टिव होता है ना यार चीज, मैं क्लियरली खुल के बता रहा हूं। अब तो एंड पे हम वीडियो के, तो वो अगर जो हम तुमसे 1800 रुपए चार्ज भी कर रहे हैं ना, उसमें 1500 रुपए तो जूम ले जाता है सिर्फ तुम्हारा वहां पर से इंटरेक्टिव चीजों को लाने के लिए। ठीक है, तो वो वहां पर जो ना एक बहुत ही लाइक तुम समझ रहे हो बहुत एक लाइक टफ स्टेट होती है कि इतने सारे टीचर्स, इतनी सारी चीजें, और वो पता है पॉसिबल कैसे होता है, हमारा टेक और तुम्हारा सपोर्ट, कि जो हम हमारे पास में हजारों बच्चे आते हैं। ठीक है, यू वुडंट बिलीव, लेकिन जो हमने स्ट्राइक सीरीज लाइक लॉन्च की है ना, उसमें विद इन अ स्पैन ऑफ 10 डेज, विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 10 डेज, उसमें लेकर के ब्रह्मास्त्र के जितने हमारे 3 सब्सक्रिप्शन थे प्लस लाइक बेसिक प्रीमियम और प्लस जितने बच्चे ना, उससे ज्यादा बच्चे आ चुके। आइकॉनिक की लेवल तो मैच नहीं कर पाया, लेकिन उन तीनों के मिला के भी इतने नहीं है जितने स्ट्राइक में सिर्फ 10 दिन में आ चुके हैं, क्योंकि बच्चे ने उस पर वापस से ट्रस्ट जताया है। और वो चीज हमने जो वो जो ट्रस्ट है ना, जो बच्चे ने जताया है, तो हमने उसे कमाया है, उसे और अच्छे तरीके से डिलीवर करके, उसकी डाउट्स को सुन के, उसकी प्रॉब्लम को हल करके, उसको टाइमली चीजें दे करके। तो ये जो सारी चीजें ना यार, ये तुम्हारी लिटरली बहुत हेल्प कर सकती हैं। और एक और चीज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सुपर 100 हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर के आए, ये लाइक मेरा जो ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसके लिए यू वुडंट बिलीव मेरे पापा तक मेरे साथ में खड़े हुए, क्योंकि जब मैंने यहां पर से अब पर्सनल लेवल जो ना लेकर के मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि मेरे को इंडिया के 100 टॉपर्स बनाने हैं, तो फिर बनाने हैं। स्टार्टिंग हम 100 से कर रहे हैं, अगली साल हम 1000 पे जाएंगे, फिर उसके बाद में हम 10,000 पे जाएंगे। ऐसा नहीं है, हमने हजारों टॉपर्स बनाए हैं, लेकिन अब बात कुछ ऐसी है कि उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी मैंने ले ली है ऑन एन 1-on-1 लेवल। पिछली साल तक मेरे बोर्ड्स थे, अब ऐसी भगवान की दुआ से मेरे ऊपर कोई संकट नहीं है, कॉलेज वगैरह मेरा बहुत स्मूथली चल रहा है, तो मैं अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं। तो इसलिए यार मैं चाहता हूं कि तुम सुपर 100 के लॉन्च पर भी आओ। एंड मैं फिर से एक और बात बता रहा हूं, तुम कहोगे प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन मैं हाँ कह रहा हूं कि हाँ मैं प्रमोट कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसमें जो ना मेरे साथ में मेरे एथिक्स, मेरी जो ना बचपन से जो एक परवरिश की गई है कि हाँ एक बेस्ट चीज, मतलब कुछ एक ऐसा नोबल काम करना है कि लगे, तो वो जो 100 फैमिलीज के अंदर मैं एक टॉपर भेजूंगा ना, वो मैं कह सकता हूं कि मेरे को उतनी खुशी देगा जो आज तक नहीं मिली। सो सुपर 100 माई ड्रीम प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कमिंग ऑन लाइक 12th of August, और हम लोग लाइव आकर के उसको लॉन्च करेंगे। उसके लिए अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, एक फिल्म पे भी हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म पे, वो भी शूट हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आ रही होंगी। बस मेरा यार एक ही लाइक तुमसे जो ना दो ही लाइक एक तरीके से जो है क्वेश्चंस हैं, कि पहली चीज तो जो मैंने बोला है कि ये जो हमारा पूरा मंथ टू मंथ एक चार्ट होगा कि ऐसा ऐसा, तो एक पेपर पे लिख के बस उसे चिपका दो, 1 रुपए का खर्च आएगा, एक पेपर फाड़ो, उस पर लिखो और उसको चिपका दो सामने दीवार पे। दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये तुमको कमेंट में बताना, और साथों साथ सुपर 100 में जो ना लेकर के उसके लॉन्च इवेंट पे आ जाना। आई होप सो इस वीडियो ने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प की हो। अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड सी।